किसी गांव में करमू नाम का एक नाई रहता था। वो कुछ नटखट सा था और थोड़ा भुलक्कड़ भी। गांव के लोगों के बाल काटना, उनकी दाढ़ी बनाना और मालिश करना, ये सब उसके काम थे। करमू हर रोज सुबह जल्दी उठता, नहा धोकर नाश्ता करता और फिर अपने औजारों की झोली लेकर काम के लिए निकल जाता। घर से निकलने से पहले वो तसल्ली कर लेता कि उसने अपने सारे औजार जैसे कैंची, कंघी और आईना साथ रख लिए हैं या नहीं। गांव में एक बड़े दरख्त के नीचे ही उसका ठिकाना था। अपना सामान वहीं रखकर वो बैठ जाता और आते जाते लोगों को हालचाल पूछता। गांव के बाहर से आने जाने वाले लोग और गांव वाले वहीं आकर उससे अपनी हिजामत बनवा लेते थे। यूं समझ लें कि वहीं दरख्त के नीचे रघु की छोटी सी दुकान थी। एक दिन रघु इसी तरह दरख्त के नीचे बैठा था कि एक आदमी बोला, अरे करमू, ध्यान से, कहीं पिछली बार की तरह इस गाहक का भी कान ना काट देना। करमू ने गाहक से कहा, अरे भाई, परेशान होने की बात नहीं है। जब से इसको मार पड़ी है ना, इसका दिमाग सटिया गया है। वो क्या है ना कि पहले ये ट्रेन चलाता था, तो एक दिन ट्रेन लेके खेतों में घुस गया। बाद में जब तफ्तीश हुई तो इन्होंने पूछा कि अरे भैया, तुम ट्रेन लेकर खेतों में क्यों चले गए? तो कहने लगा कि वो जनाब एक आदमी ट्रेन के नीचे आने लगा था। तो अफसरान ने कहा, अरे भाई, इतना नुकसान किया, तुम उस बंदे को ट्रेन के नीचे दे देते। तो उसने कहा, अरे भाई, वो बंदा बस खेतों की तरफ ही गया था। अरे करमू, यहाँ क्या कर रहे हो? सरपंच तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। फौरन उनके घर जाओ, वो बहुत गुस्से में हैं। अरे बाप रे, अच्छा, मैं फौरन जाता हूँ, बताने का शुक्रिया। करमू ने जल्दी जल्दी अपने औजार थैली में डाले और तेजी से सरपंच के घर की तरफ दौड़ पड़ा। रास्ते में सोचने लगा, आज सरपंच जी की चंपी, मालिश और दाढ़ी बनाकर अच्छी कमाई हो जाएगी। इन पैसों से मैं नए कपड़े खरीद सकूंगा। कुछ ही देर में करमू सरपंच के घर पहुंच गया। सरपंच बोले, अरे करमू, इतनी देर क्यों लगा दी? देखो, मेरे सर पर तो जैसे चिड़िया ने घोंसला बना लिया है और दाढ़ी भी जंगल बन गई है। जल्दी काम शुरू करो। सरपंच के गुस्से को देखकर करमू डर गया और फौरन उनके बाल काटने लगा। सरपंच बोले, देख करमू, बाल काटते वक्त या दाढ़ी बनाते वक्त मुझे जरा भी धक्का नहीं लगना चाहिए, वरना तेरी खैर नहीं। करमू बोला, नहीं नहीं सरपंच जी, आपकी मूंछों को कुछ नहीं होने दूंगा, आप फिक्र ना करें। बाल काटने के बाद करमू ने सरपंच की दाढ़ी बनाना शुरू की। इसी दौरान एक मच्छर उसके कान के पास आया और उसे जोर से काट लिया। मच्छर के काटने से करमू का हाथ हिल गया और जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। सरपंच की आधी मूंछ कट गई। ये क्या कर दिया तूने? मैंने कहा था ना कि मेरी मूंछों को कुछ नहीं होना चाहिए। अब मैं गांव वालों के सामने कैसे जाऊं? सरपंच जी, मुझसे गलती हो गई, मैंने जानबूझकर नहीं किया। गलती हो या जानबूझकर, इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरी मूंछ तो गई ना। ठहर, आज मैं तेरी खबर लेता हूँ। डर के मारे करमू ने फौरन अपने औजार थैली में डाले और वहां से भाग गया। सरपंच भी लाठी लेकर उसके पीछे दौड़ पड़े। भागते भागते करमू एक पत्थर से टकरा गया और उसके सारे औजार जमीन पर गिर गए। थैली में रखा आईना भी टूट गया। उसने जल्दी जल्दी औजार उठाए और दोबारा भागने लगा। दौड़ते दौड़ते वो जंगल की तरफ पहुंच गया और एक बड़े दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। सरपंच बुढ़ापे की वजह से ज्यादा देर तक उसका पीछा न कर सके। जब वो जंगल पहुंचे तो करमू कहीं नजर न आया। सरपंच गुस्से में बोला, करमू कहाँ छुप गया है? कभी ना कभी तो गांव वापस आएगा, तब मैं तुझे दिखाऊंगा। काफी देर इंतजार करने के बाद सरपंच गुस्से में वापस चले गए। जब करमू को यकीन हो गया कि वो जा चुके हैं तो वो दरख्त से नीचे उतरा और सोचने लगा, अगर मैं अभी गांव गया तो सरपंच मुझे नहीं छोड़ेंगे। बेहतर है कि आज रात जंगल में ही गुजार लूं और कल सुबह जाकर उनसे माफी मांग लूं। तब तक उनका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। लेकिन जिस दरख्त पर करमू बैठा था वो दरअसल एक भूत का घर था। इस वक्त भूत गहरी नींद में सो रहा था। कुछ देर बाद जब भूत की आंख खुली और उसने अपने घर में एक इंसान को देखा तो वो गुस्से में आ गया। वो फौरन करमू के सामने आया और बोला, कौन हो तुम? मेरे घर में कैसे आए? अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मुझे बहुत भूख लगी है। करमू बहुत डर गया।
उसे मौत अपने सामने नजर आने लगी, पर अचानक ने उस सोचा कि अगर मरना ही है तो क्यों ना एक कोशिश की जान बचाने की। उसने हिम्मत करके कहा, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं हर रात जंगल आता हूँ और अपनी थैली में भूतों को कैद करता हूँ। क्या मुझे पागल समझा है? अगर यकीन नहीं तो मेरी थैली में झांक कर देख लो, फिर चाहो तो मुझे खा लेना। मैं तो भूत हूँ, मुझे कोई क्या करेगा? जैसे ही भूत ने थैली में झांका तो उसे टूटे हुए आईने के टुकड़ों में अपने ही बेशुमार चेहरे नजर आए। उसे लगा कि वाकई इस आदमी ने बहुत से भूत कैद कर रखे हैं। डर के मारे भूत कांपने लगा और बोला, अरे बाबा, आप तो बड़े ताकतवर हैं। इतने सारे भूत पकड़ रखे हैं, मुझे कैद मत कीजिए। आप जो हुक्म देंगे मैं मानूंगा। कलमू ने कहा, अगर कैद से बचना है तो सिर्फ एक ही सूरत है। अभी के अभी एक बोरी भरकर सोने के सिक्के ले आओ। भूत फौरन गायब हुआ और कुछ ही देर में सोने के सिक्कों से भरी बोरी ले आया। कलमू ने बोरी में देखा तो वाकई वो सोने के सिक्के थे। फिर उसने भूत से एक और वादा लिया, जब तक मैं यहाँ से चला ना जाऊं तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, और आज के बाद तुम किसी भी इंसान को तकलीफ नहीं दोगे और अपनी ताकत लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करोगे। जी हुजूर, मैं वादा करता हूँ कि किसी को तकलीफ नहीं दूंगा। ये वादा लेकर करमू सोने के सिक्कों की बोरी लेकर गांव वापस आ गया। अब वो बहुत अमीर हो चुका था। उसने गांव में एक आलीशान घर बनवा लिया। उसने कुछ पैसे मुश्किल वक्त के लिए बचाकर रख लिए, लेकिन हिजामत बनाने का काम नहीं छोड़ा और जिंदगी भर मेहनत की रोटी खाता रहा। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मुश्किल वक्त में घबराने के बजाय ठंडे दिमाग से सोचकर मसले का हल तलाश करना चाहिए।